आज बात करते हैं एक ऐसी जबरदस्त सच्ची कहानी की। एक महिला जिसका फोन चोरी हो गया और जब मदद के लिए बना सिस्टम ही फेल हो गया तो उसने अपना मिशन खुद ही शुरू कर दिया। 1.5 लाख का फोन, पुलिस से कोई मदद नहीं तो खुद ही ढूंढना पड़ा। ये शब्द हैं अंकिता गुप्ता के और यहीं से उनकी कहानी की असली शुरुआत होती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। बात है 29 दिसंबर 2025 की। जगह वाराणसी। मुंबई से आई अंकिता, जो एक टूरिस्ट थी, वहां की एक खूबसूरत शाम का मजा ले रही थी। तो हुआ ये कि वो गंगा आरती में शामिल हुई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन आरती के ठीक बाद उन्हें पता चला कि उनकी जैकेट की जेब से फोन चोरी हो गया है। उन्होंने फौरन अपने नंबर पर कॉल किया। कुछ देर घंटी बजी और फिर स्विच ऑफ। पहली चीज जो उन्होंने की वो थी 80 घाट पुलिस चौकी पर जाकर इसकी रिपोर्ट करना। मतलब सोचिए, एक पल में माहौल कितना बदल गया। तो अंकिता पुलिस के पास तो पहुंच गई, पर सवाल यह है कि वहां हुआ क्या। देखिए, उम्मीद तो यही होती है कि पुलिस फौरन मदद करेगी, है ना? कोई एक्टिव जांच होगी, फोन को ट्रैक किया जाएगा। लेकिन असल में क्या हुआ? उन्हें एक चौकी से दूसरी चौकी भेजा गया। एफआईआर तो लिख ली गई, पर उसके बाद बस उदासीनता। ऐसा लगा जैसे किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और ये सिर्फ अंकिता का वहम नहीं था। ये लापरवाही इतनी बड़ी थी कि बाद में 80 घाट चौकी के जो इंचार्ज थे, उन्हें सस्पेंड तक कर दिया गया। मतलब ये बात तो पक्की थी कि उनकी शिकायत में दम था। तो जब अंकिता को ये समझ आ गया कि सिस्टम से तो कोई मदद मिलने नहीं वाली, तब उन्होंने फैसला किया कि वो अब चुप नहीं बैठेंगी। और याद रखिए, वो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो अब एक विक्टिम ने खुद इन्वेस्टिगेटर बनने की ठान ली। तो उन्होंने अपनी तरफ से खोज शुरू की। पहले तो फाइंड माई डिवाइस ट्राई किया, लेकिन वो काम नहीं आया। फिर उन्होंने एक स्पेशल ऐप का इस्तेमाल किया जो फ़ोन के ऑफलाइन होने पर भी लोकेशन ट्रैक कर सकता है। और कमाल देखिए, उन्हें फ़ोन की लोकेशन मिल भी गई, वाराणसी स्टेशन के पास एक खास घर में। जब ये पक्की जानकारी वो पुलिस के पास लेकर गई तो जानते क्या हुआ? पुलिस ने ये कहकर बात टाल दी कि ये लोकेशन अक्सर गलत होती है। सोचिए ज़रा, कितनी फ्रस्ट्रेटिंग बात है ये। अब यहाँ से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। रात के 10:30 बज रहे थे। पुलिस ने तो मना कर दिया, तो अंकिता ने अपने परिवार के साथ खुद उस लोकेशन पर जाने का फैसला किया। तो रात 10:30 बजे वो उस जगह पहुंची। करीब 11 बजे उन्होंने मदद के लिए अपने एक लोकल रिश्तेदार, जो पत्रकार हैं, सुरेश गांधी, उन्हें फ़ोन किया। उनके कहने पर रात 1 बजे पुलिस आई तो सही, लेकिन बस ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत तलाशी ली और चली गई। अंकिता को पता था कि वो सही जगह पर हैं, पर उस रात उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। लेकिन अंकिता ने हार नहीं मानी थी। अगली सुबह वो फिर से उसी जगह पर पहुंची। इस बार वो पूरी तरह तैयार थीं कि कुछ भी हो, वो सच का पता लगाकर रहेंगी। इस बार उन्होंने लोकल लोगों और अपने रिश्तेदार की मदद ली, और सबने मिलकर मकान मालिक को किसी तरह मनाया कि वो संदिग्ध के कमरे का ताला खोलें। ताला खुला और अंदर उन्हें अपना फोन मिल गया। फाइनली उनकी सारी मेहनत, सारा रिस्क सफल हुआ। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कमरे में सिर्फ अंकिता का फोन नहीं था। वहाँ 15 से भी ज्यादा फोन मिले। कई सारे तो आईफोन्स थे। ये एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खोज थी। तो ये कमरा किराए पर लिया था 23 साल के एक लड़के ने, जिसका नाम है मोनू मंडल। और अब वही इस पूरे मामले में मुख्य संदिग्ध है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। अब ये जो एक फ़ोन की रिकवरी थी ना, ये असल में एक बहुत बड़े देश भर में फैले ऑपरेशन का पर्दाफाश करने वाली थी। इस बात को समझने के लिए कि ये मामला कितना बड़ा है, ज़रा इस पर नज़र डालिए। वाराणसी में 15 से ज़्यादा फ़ोन मिले। वहीं कुछ समय पहले नोएडा में एक गैंग पकड़ा गया था, जिसके पास से 821 फ़ोन बरामद हुए। मतलब ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। और उन 821 फ़ोन्स की कीमत जानते हैं कितनी थी? करीब 8 करोड़ रुपए। जी हाँ, 8 करोड़। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना बड़ा और मुनाफे वाला धंधा है। तो ये चोर काम कैसे करते हैं? इनका एक खास तरीका है, जिसे जैकेट कनेक्शन कह सकते हैं। सर्दियों में जब लोग जैकेट पहनते हैं तो जेबें थोड़ी दूर होती हैं, जिप अक्सर खुली रह जाती है, और भीड़ में तो पता ही नहीं चलता कि कब कोई जेब काट ले। अंकिता के साथ भी तो ठीक यही हुआ था। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, ये अक्सर बिहार और झारखंड से ऑपरेट करते हैं। और चिंता की बात यह है कि इनमें बड़े लोगों के साथ साथ नाबालिगों को भी शामिल किया जाता है। तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है कि अगर अंकिता ने इतनी हिम्मत और एक्टिवनेस नहीं दिखाई होती तो क्या होता? शायद कुछ भी नहीं। उनका फोन तो जाता ही और ये चोर भी नहीं पकड़े जाते।
तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब सिस्टम ही फेल हो जाए तो एक आम इंसान को इंसाफ के लिए कहाँ तक जाना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए?